हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन माय चैनल ई एंड इन्फो ITI। दोस्तों, एक बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर के आई है DGT की तरफ से, जैसा कि आप नोटिस पर देख पा रहे हैं। और आइए नोटिस के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई दे दूं इस बात की कि एक बार फिर से आप लोगों के जो क्लासेस है, आपकी जो ट्रेनिंग है वो ऑफलाइन शुरू हो गई है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा और निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी ट्रेनिंग का क्लास अटेंड करिए, चाहे आप NSTI के हों या आप TOT के हों या आप CTS स्कीम के अंतर्गत ITI करते हों। ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंस्टीट्यूट जाइए और अपनी ट्रेनिंग को प्रॉपर वे में करिए और उसमें बेस्ट करिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं मेन मुद्दे की कि इस पर क्या है, ये इसमें मैसेज क्या है। मैसेज ये दोस्तों कि जो भी ऐसे ट्रेनिज रहे हैं, पास आउट ट्रेनिज रहे हैं, चाहे वो आपके ITI के हों या आपके एक ITI में ट्रेनिंग होती है COE उसके हों, या अप्रेंटिसशिप के बच्चे हों, या आपके NCIC के बच्चे हों यानी कि CITS के बच्चे हों। ऐसा हुआ है कि जो 2000 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ग्रीवेंस रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ प्रोफाइल लीगेसी ट्रेनीज सेशन 2014 ऑनवर्ड्स, 2014 से लेके अब तक जिन भी बच्चों का प्रोफाइल में गलतियाँ हुई हैं, चाहे वो आपके NTC के हों, ITI के बच्चे हों, तो और या तो आपके चाहे अप्रेंटिसशिप के बच्चे हों या COE के बच्चे हों, बेसिक कोर्स के, एडवांस के, या NCI NSTI ट्रेनीज हों या ITOT ट्रेनीज हों, अगर आपके मदर फादर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की कोई गलतियां हैं, तो अगर आपके सर्टिफिकेट में, तो आप सीधा एक फार्मूला बता रहा हूँ, आप अपना एप्लीकेशन लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए। अगर आप NSTI में हैं तो NSTI के HOD को, अगर आप ITI में हैं तो प्रधानाचार्य को, अगर आप अप्रेंटिसशिप में हो तो वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को आपको एप्लीकेशन लिखना है। जिस सर्टिफिकेट पर गलती है उसकी एक फ़ोटोकॉपी लगानी है और वहाँ पर सबमिट कर देना है। उससे पहले आप लॉग ग्रीवेंस कर भी सकते हैं और अपने इंस्टीट्यूट जाके भी, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ से ट्रेनिंग सेक्शन में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स देकर वहाँ सर से करा सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए क्या है तरीका, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आई बटन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप इस वीडियो का प्रॉपर वे में देख सकते हैं कि लॉग ग्रीवेंस करना कैसे है। कंप्लेंट टूल, ग्रीवेंस, लॉग ग्रीवेंस, ये पूरा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा जो इस वीडियो के आई बटन में है। मैंने करके दिखाया है कि कैसे करना है। पाथ ऑफ प्रोसेस फ्लो लॉजिंग ए ग्रीवेंस इज एज फॉलोज। आप अगर आप पढ़कर खुद करना चाहते हैं तो MIS NCVT के पोर्टल पर हेल्प है, यूज़र मैनुअल, ग्रीवेंस यूज़र मैनुअल, वहाँ से आप कर सकते हैं। 2013 से पहले के जो बच्चे हैं, 2013 तक हैं, वो अपना एप्लीकेशन अपने ITI NSTI को, ITOT को सबमिट करेंगे, वहाँ से वो आगे प्रोसेस हो जाएगा। यही इस लेटर में लिखा हुआ है दोस्तों। सबसे मुख्य और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गाइडलाइन फॉर जनरेशन करेक्शन, गाइडलाइन दिया हुआ है कि अगर आप NTC हैं, NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, NCIC नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, NSC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, COE सेंटर ऑफ एक्सलेंस, बेसिक, एडवांस जो भी कोर्स हैं, तो इनके लिए उन्होंने कहा है कि ये कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट रहेगा तभी आगे फॉरवर्ड होगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कहाँ करने हैं? अपने ITI में, अपने अप्रेंटिसशिप सेंटर पर, अपने COE सेंटर पर, अपने NSTI, जहाँ से आप जिस NSTI से या जिस CTI से या जिस ATI इंस्टीट्यूट से आपने ट्रेनिंग लिया है वहाँ पर सबमिट करना है। यहाँ पे टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। यहाँ पे कॉलम बना है किसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। 6 डॉक्यूमेंट्स में से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किसके किसके लिए लगेंगे, तो मैं एक सिंपली अप्रेंटिसशिप की अगर बात करूँ, NSC की,
तो एनएससी की अगर बात करूंगा तो एनएससी में शुरू के 5 सर्टिफिकेट लगने हैं, 6वां सर्टिफिकेट नहीं लगना है। अगर एनटीसी की बात करें यानी आईटीआई की, तो ऊपर के 3 सर्टिफिकेट लगने हैं, नीचे के 2 सर्टिफिकेट लगने हैं, बीच के नहीं लगने हैं। तो बीच का कौन सा सर्टिफिकेट नहीं लगेगा? 4 नंबर का कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टाइपेंड। जब आप आईटीआई करते हैं ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होती है ना तो आपको कोई स्टाइपेंड मिलता है जब आईटीआई से आप आईटीआई करते हैं तो। जबकि यही 4 नंबर का सर्टिफिकेट एनएससी को लगना है अप्रेंटिसशिप को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रेंटिसशिप में कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन न तो ये एनसीआईसी सर्टिफिकेट के लिए है न तो यह बेसिक सीओई एडवांस के लिए है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे रिजल्ट सीट आपके पास होगी। टेम्पलेट एक्सेल ये आपको नहीं देना है। पीडीएफ ड्यूली साइंड बाय द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ये भी आपको नहीं देना है। ये अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर सबमिटिंग ओल्ड सर्टिफिकेट, या आप ओल्ड सर्टिफिकेट लगाएंगे लेकिन ये भी आपको सर्टिफिकेट नहीं देना है। एप्लीकेशन इन द पर्टिकुलर ईयर एंड ट्रेड ये भी आपको नहीं देना है। आपको क्या देना है? जहाँ पे आपका सर्टिफिकेट गलती है वो सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी और एक प्रार्थना पत्र। 2 चीज़ कहाँ जमा करने हैं? जहाँ से आपने ट्रेनिंग लिया है, चाहे आईटीआई से, चाहे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो, चाहे आईटीआई की ट्रेनिंग हो, चाहे क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग हो यानी एनसीआईसी। तो सबका आपको वही सर्टिफिकेट लगाना है जहाँ पर आपकी गलती हुई है। दूसरी चीज़, अगर आप सर्टिफिकेट में करेक्शन हुआ है, नया सर्टिफिकेट चाहते हैं तो पुराना सर्टिफिकेट आपको सरेंडर करना होगा, ओरिजिनल कॉपी। और चौथा है कि अगर आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहते हैं तो एफआईआर की कॉपी लगानी होगी। एफआईआर की कॉपी क्यों लगानी होगी? क्योंकि या तो आपका सर्टिफिकेट खो गया है, तो आपने थाने में एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कराई होगी, उसकी कॉपी लगाना है, प्रार्थना पत्र लिखना है, उसके बाद आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। तरीका दोस्तों ये है, दोनों ध्यान से देख लीजिए। ए में जो है आईटीआई का प्रोसेस दिया है, बी में जो है एनएसटीआई डब्ल्यू यानी ओमेन, और आईटीओटी इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। आप ये चैनल है, ये दिया है, फ्लो चार्ट दिया है कि आपका प्रोसेस कैसे होना है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी नहीं है जानना। आप सीधा अपने आईटीआई को या अपने एनएसटीआई को, या एनएसटीआई डब्ल्यू यानी गर्ल्स हैं, किसी महिला एनएसटीआई से कर रही हैं, ओमेन एनएसटीआई से, तो आप वहाँ पर देंगी। आईटीओटी के बच्चे हैं तो वहाँ देंगे। आगे का प्रोसेस उनको करना है। वो जैसे आपको पता है कि हमको अपने आईटीआई में देना है, तो आईटीआई के आगे के प्रोसेस पता है कि वो अपना स्टेट डायरेक्टरेट को लिखेंगे, वहाँ से स्टेट डायरेक्टरेट से पूरे स्टेट का कलेक्ट होकर आरडीएसडी को जाएगा, आरडीएसडी पूरे स्टेट का कलेक्ट करके आपको हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली डीजीटी को भेजेगा। तो दोस्तों ये रही पूरी प्रोसेस जो बेहद ज़रूरी था जानकारी देना मुझे और आप लोगों को जानना। आप सभी से एक निवेदन ये है कि आप अपने सभी दोस्तों को, जो आपके सीनियर फ्रेंड्स हैं, सभी को ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उनके तक इन्फॉर्मेशन ये पहुंच पाए। और 2014 से लेके अब तक जो वो सर्टिफिकेट लेकर के ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि मेरा नाम सुधर जाए, पापा का नाम गलत है वो सुधर जाए, जन्म तिथि गलत हो गया है वो सुधर जाए, तो दोस्तों ये मौका मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन सभी दोस्तों तक पहुंच जाए जो बच्चे इस चीज़ के लिए हमेशा आईटीआई और एनएसटीआई के चक्कर काटते हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आपको विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। आप सभी को एंजॉय योर टाइम, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।